प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न का आया है। निखिल पांडे, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इस बहुत प्रश्न है, लेकिन एक एक करके उत्तर देना पड़ेगा, एक दो। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपने जो कल संत प्रेमानंद जी के बारे में और कुछ संत के बारे में बताया, या सिद्ध संत किसे कहते हैं, साधक किसे कहते हैं, विषय किसे कहते हैं, जो आपने स्पष्ट कहा, बड़ा अच्छा लगा। इससे हम लोग को ज्ञान होता है। नहीं तो हम लोग जो है बहक करके किसी को भी बड़ा छोटा मान लेते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। उनका प्रश्न है कि स्वामी राम सुखदास जी वो किस प्रकार के संत थे, आप तो उनसे मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा सुनाए तो अच्छा है। देखो भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियो में भी, जितने दुनिया में जितने साधु संतों महात्मा, सबके प्रति मेरा आदर है, सब प्रति प्रेम है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, उनके प्रति हमारा श्रद्धा है, प्रेम है। सब संतों के चरण में बंधन है। लेकिन सब संत एक कोटि के नहीं होते हैं। कुछ साधक होते हैं, कुछ सिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ जो है साधक अपने आप को सिद्ध मान करके समाज में पेश कर देते हैं। जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाता है, ये पब्लिक ही मुसीबत खड़ कर देती है, तो कोई शक्ति न होने के कारण फिर वो फंस जाते हैं। अगर शक्ति होता, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा जैसा, तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, ना लड़का ना लड़की, ना कोई आदमी औरत, तो कोई भी उनको फंसा नहीं सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता है। बड़े बड़े राजा महाराजा कबीर, तुलसी, मीरा आदि के चरण में झुक गए। अकबर शहनशाह जैसी जो है तुलसी के चरण में झुक गए। सिकंदर लोधी, जो नृशंस मुस्लिम सम्राट है, कबीर के चरण में झुक गए। नामदेव जी के चरण में झुक गए। ये सब जो है, उन लोगों ने जितना भी जुल्म उठाने की कोशिश किया, जितना भी किया, लेकिन पास नहीं हुई। लेकिन हमारा जो आजकल संत है, उनके पास कोई असर का शक्ति नहीं रहता है, सिद्धि नहीं होते हैं, साधक होते हैं। साधक साधना कर रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं किए हैं ये लोग को। लेकिन थोड़ा सा नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या तो कोई लालच में आकर माया में अपने आप को सिद्ध बन करके पेश कर देते हैं दुनिया के सामने, प्रचार प्रसार आदि करके। और जब कोई दुनिया पीछे पड़ जाता है, उनके इल्ज़ाम लगा देता है, या कुछ ना कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो फिर शक्ति न होने के कारण वो फंस जाते हैं। इसलिए बदनाम होता है, दुनिया में बेइज्जती होती है। इसलिए मैं पहले वीडियो में भी बार बार कहा, अगर कोई ऐश्वर्य का शक्ति है दुनिया को दिखाने के लिए, कोई अगर राजा महाराजा मंत्री नेता कोई भी टकराता है, उसको सब जवाब एकदम बढ़िया से, उसको प्रत्यक्ष रूप में चमत्कार दिखाने की शक्ति अगर हो, ऐसे कुछ दंड देने की, जैसे हमारा दुर्वासा बड़े बड़े ऋषि को दंड देते थे, राजा आदि को, वेद ऐसे सम्राट को भी दंड दिया। दशरथ, हरिश्चंद्र आदि भी, विश्वामित्र आदि आदि ऋषियों को देखकर कांपते थे। ऐसे अगर शक्ति हो, तब जो है समाज के सामने जो है आकर के अपने आप को पेश करे। नहीं तो चुपचाप अपना साधक बन करके, भजन करके भगवान को रिझाने की कोशिश करे। ये हमारा कहने का मतलब है। नहीं तो क्या है, एक साधु अगर बदनाम हो जाता है, तो फिर समस्त संत समाज के ऊपर उंगली उठने लग जाती है। ऐसे कितने घटनाएं घटी, किसका नाम ले ले तो कितने को बुरा लग जाता है। श्री राम। कल ये है, मैं बापूजी का नाम ले लिया था, तो उनके कोई भक्त ने कमेंट कर दिया कि बापूजी का ये है, हमारा ये है, ये है, आपने उनके नाम कैसे लिया। मैंने कहा, ये है तो जेल में कहीं बैठे हैं, कोई शक्ति हो तो उसमें से निकल जाना चाहिए। जैसे तुलसीदास को जेल में डाला तो 2 दिन में ही अकबर का हालत खराब हो गया, छोड़ना पड़ा। तो ऐसे क्या है, चला चल लोगों को खराब लगता है, मेरे को मालूम है। लेकिन कोई शक्ति इसके पास नहीं हो, कभी भी अपने आप को प्रदर्शन न करे। तो राम सुखदास जी के बारे में जो आपने पूछा, वो भी कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, जो कि उनके पास कोई चमत्कार हो, जैसे कोई संसारिक आदमी उसको अगर बर्बाद करना चाहे, या बेइज्जत करना चाहे, या कुछ भी उनको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो भगवान आकर बचा लेते कि लेंगे, या हनुमान जी आकर बचा लेते थे। ऐसे कुछ उनके पास ऐसे इतना पहुंच नहीं थी। जैसे तुलसीदास जी को जो है, रविदत्त नाम के एक पंडित था काशी में, उसको जो है जान से मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर पीछा किया। जैसे तलवार मारना चाहा तो तुरंत हनुमान जी आकर गदा में रोक दिया, और उसी रविदत्त को ही मारना चालू कर दिया।
तो ऐसे श्रेणी के जो है हमारे राम सुखदास जी नहीं थे, लेकिन हाँ उनके वाणी में जो है ऐश्वर्य का वाणी, ईश्वर वाणी झलकता था। जब वो शास्त्र की बात करते थे, गीता का हो चाहे रामायण का हो चाहे भागवत का हो, किसी प्रकार की कोई शास्त्र की बात करते थे, उसमें ऐसे लगता था कि कोई सुखदेव जी कह रहे हैं या कोई नारद जी कह रहे हैं या स्वयं भगवान के मुख से ये वाणी निकल रहा है। ये वाणी उनके पास में कला था, इसलिए उनके जितने भी किताब आप पढ़िए, उनके ऐसे तो वीडियो बनाए नहीं दुनिया के सामने अपने को दिखाने के लिए, कि समाज के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। वो जानते थे पब्लिक क्या है, भेड़ा है, भीड़ को लगा देंगे और नाम भी खराब कर देंगे, नाम बढ़ा भी देंगे, खराब कर देंगे। इसलिए कभी राम सुखदास जी की एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इतने बड़े संत थे, उनके वाणी में इतना चमत्कारी का शक्ति था, ऐश्वर्य के वाणी झलकता था, लेकिन कभी एक भी वीडियो उनका नहीं मिलेगा आपको, ऑडियो मिलेगा। वो अपने आप को कभी भी समाज के सामने पेश नहीं किया। कभी कभी ऋषि के साथ थे गीता भवन, वहाँ पर उनके प्रवचन 2-4 दिन रहता था, तो वहाँ सब लोग सुनते थे, मैं भी सुना, मिला हूँ उनके वहाँ से। तो उनके वाणी में जो है जब बोलते थे ऐश्वर्य के वाणी था। उनके वाणी में ये नहीं था कि अभी आज यहाँ में सत्संग किया तो जो बात कह दिया, काल कहे तो उसी बात को काट देते थे, अपने वाणी को कटिंग करते थे, ऐसे नहीं था उनके पास। नहीं तो आजकल के जो प्रवचन करने वाले, सो ज्ञान देने वाले, आज वीडियो में जो कहेंगे कल दूसरे दिन जो है वीडियो में वो अपना ही कहा हुआ बात को काट देते हैं। ऐसे ही सब प्रवचन करता है। मैं कल भी वीडियो में उदाहरण दिया था, जैसे हमारे परमानंद जी है वृंदावन में, एक वीडियो में वो कहते कि भूत प्रेत, किसी ने पूछा भूत प्रेत होता है, तो वो बोला कि भूत प्रेत है फिर कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरे वीडियो में कहते कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत केश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको जप करने से भूत प्रेत आदि कुछ भी पास में नहीं आएगा। अरे एक वीडियो में कहते हो भूत प्रेत होता ही नहीं है, दूसरे वीडियो में बोल रहे हैं कि भूत प्रेत आएगा नहीं, ये क्या हुआ है? तो ये सब क्या है? दूसरी बात, भूत प्रेत अगर नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण क्यों गीता में श्लोक कहा, देवान देव जंतु जानती पितृन जानती पितृवंता भूतानि जानती भूतेद्याम जानती मज्जाजिन अपिमाम। जो देवताओं का उपासना करता है वो देवलोक को प्राप्त होता है, जो पिता माता की सेवा करता है वो पितृलोक को जाता है, जो भूत प्रेत की उपासना करता है भूत प्रेत जोनि में जाता है, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे लोक में जाते हैं। अगर भूत प्रेत नहीं होता तो भगवान ने नाम क्यों लेते? दूसरी बात, तुलसीदास जी के जीवन में ऐसा आता है कि भूत ने उनको जो है उनके पानी जो है छीट दिए, शौच करने गए थे, भूत का जो है पाप नष्ट हो गया और भूत प्रकट होकर इनको हनुमान जी का पता बताया, संकट मोचन हनुमान जी। ये जो कहानी का सब झूठा है। पद्म पुराण आदि आदि में जो है वर्णन है कि माघ स्नान की महिमा में, कि एक पंडित जी है माघ स्नान करके आ रहे थे, शाम का समय हो गया, कोई बरगद का पेड़ में 4 भूत थे, तो वो पंडित जी को आक्रमण कर लिया। पंडित जी के हाथ में जो नोटा में जल था, माघ स्नान करके गंगा जल लाए थे, वो फेंक दिया, वो डर के मारे उनके ऊपर। तो जैसे गंगा जल उनके ऊपर गिरा, तुरंत जैसे 4 भूत का पाप नष्ट हो गया, चारों दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पंडित जी ने कहा आप कौन हो? ना हम भूत प्रेत थे, लेकिन आपने किया ये जल जो फेंका उससे हमारा सब पाप नष्ट हो गया, हमें दिव्य रूप धारण कर ली है। तो पंडित जी ने पूछा आपने क्या किया था जो भूत बना? तो अपना अपना पाप पहले जन्म का सब याद आ गया, बताए। तो ऐसे भूत प्रेत का कहानी, उद्धार, भूतों के कल्याण, ऐसे कितने पुराण शास्त्र में सब भरा पड़ा है, तब इस पुराण शास्त्र सब झूठा है। तो कहने का मतलब ये है, वो कभी वीडियो में क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते, वाणी का ये ऐश्वर्य का वाणी नहीं है। कभी बोल देंगे पिता माता भाई बहन ये परिवार पत्नी से प्रेम करना ये सब माया है, मोह है। दूसरे वीडियो में बोल देंगे पत्नी से प्रेम करो, पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो भगवान मिल जाए, माँ बाप से इतना प्रेम करो, भक्ति करो कि भगवान मिल जाए। अब बता, एक वीडियो में कहते ये सब माया है, दूसरे में कहते भगवान मिल जाए। एक वीडियो में कह देंगे राम नाम जपो, कितना भी पाप किए हो सब भस्म हो जाएगा, दूसरे वीडियो में बोल देंगे राम नाम जपो, चाहे कुछ भी आपको जो कर्म किए हो भोगना पड़ेगा। तो इनके वाणियों में कोई ऐश्वर्य के वाणी नहीं, आज अभी कुछ कह देंगे कल भी कुछ काट देंगे। ऐसे कितने संत को मैं देखा, बड़े बड़े राम भद्राचार्य हो चाहे कोई भी हो, उनका वाणी में कोई ठिकाना नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया तो लिख दिया, उनके वाणी में कोई गलती निकाल नहीं सकता है। हाँ कोई मूर्ख है जैसे राम भद्राचार्य है, अपनी उसमें से भी 800 गलती निकाल दिया, रामचरितमानस में हनुमान चालीसा में निकाल दिया। इनका बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता कहा 700 श्लोक को, ऐसे नहीं कि पहला अध्याय में जो है जो बात कहा, अगर 5वां अध्याय में उसको काट दिया,
ऐसा नहीं है, जो बात कह दिया उसमें अड़ग कर रहे। तो ऐसे जो है राम सुखदास जी की जो वाणी था, जो प्रवचन करते थे, वो वाणी में ऐश्वर्य का वाणी झलकता था। इसलिए जो भी उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, गीता प्रेस उनका हर एक ग्रंथ को छापा उनके वाणी को देख करके। इसलिए जो भी उनकी जो किताब पढ़ते हैं, मानस में नाम वंदना है, वैराग्य संजीवनी है गीता का, और बहुत सारे छोटे 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 गीता ईश्वर है, प्रमाण क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है। आप पढ़ेंगे तो उनका जो आपके मन में भक्ति जग जाएगा, भगवान के प्रति विश्वास जग जाएगा, भाव जग जाएगा। तो ये वाणी का वो ऐसे लगता है नाम जप बहुत करते, नाम जप पर बहुत बल देते थे वो, अब नाम जप स्वयं करते थे। अब नाम जप करते 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 लगता है उनको जो है भगवान की कृपा हो गई थी, इसीलिए उनके वाणी में भी ऐश्वर्य का वाणी झलकता था। बाकी जहाँ तक है रिद्धि सिद्धि है, जो ऐश्वर्य का शक्ति, कोई दंड दिया, कोई दुख आया, भगवान आगे बचाते थे, नहीं ऐसे कुछ उनके जीवन में ऐसे घटना कहीं प्रकाश में नहीं आया। वो घटी होगी उनके जीवन में वही जाने, लेकिन समाज में प्रकाशित नहीं हुआ कि हाँ उनको कोई मारने आ रहा था, हनुमान जी बचा लिए, कि भगवान बचा लिए, कोई ऐसे बीमारी हो गया भगवान बचा लिए, कि कोई ऐसे कुछ ऐसे कहानी नहीं है। कि ना वो जब सिद्ध पुरुष होते तब भगवान आकर के उसको काम करते हैं। तो राम सुखदास जी जो है, आपने जो पूछा, एक अच्छे राम सने संप्रदाय के थे, राम नाम का जापक थे, समस्त शास्त्र पुराण का बड़ा विद्वान थे, और उनके वाणी में जो है शास्त्र का असली जो सत्य अर्थ झलकता था। ऐसे लगता था साक्षात सुखदेव जी कह रहे हैं, या राम जी कह रहे हैं, या भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार की वाणी थी। इसलिए एक प्रकार से विद्वान संत कह सकते हैं, या तो ईश्वर का कृपा प्राप्त एक संत कह सकते हैं, लेकिन हाँ साधक श्रेणी में उच्च कोटि में थे वो, ऐसे आप मान सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध संत जिसको कहते हैं, जो तुलसी कबीर मीरा, ऐसी श्रेणी के वो नहीं थे। हम उनके साथ में रहा हूँ, कुछ दिन उनके प्रवचन भी सुना। तो आपने जो है उनके बारे में पूछा, मैंने बताया। इसलिए मैं कहूँगा, अगर पूछा तो उनके अच्छे अच्छे किताबें हैं, उनको पढ़ने से आपको बहुत सारे ज्ञान होगा, जानकारी मिलेगी। असली शास्त्र का अर्थ आपको समझ में आएगा। बाकी आजकल जितने सब कथाकार निकले हैं, कब कौन क्या बोल देगा, कब कौन क्या बोल देगा, कब कौन क्या बोल देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये लोग जो आजकल जो भागवत कथा, रामायण कथा, सब लड़का लड़की एक करके बहुत सारे वृंदावन के सब जो है ऐसे पंडित लोग सब कथा प्रवचन, गली गली में सब भागवत रामायण हो रहा है। ये सब का कोई ठिकाना नहीं है वाणी का, कब क्या कह देंगे, कब क्या कह देंगे, इसी सुनकर बुद्धि भ्रम हो जाएगा आप लोग का, कि ना ऐश्वर्य की वाणी नहीं है। हमारे प्रेमानंद जी सब कहते हैं कि बड़े भक्त है प्रेम, लेकिन उनके वाणी में भी कोई दिव्यता नहीं है। वो वाणी उनका सब एक दो परस्पर विरोधी है। लेकिन राम सुखदास जी का जो है ऐश्वर्य का वाणी था, और साधक श्रेणी में ऊंचाई पर वो थे। इसलिए उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनके जो ऑडियो प्रवचन वो भी सुनना चाहिए। देखेंगे आपके राम नाम में रुचि हो जाएगा, आपको जो भटकाव नहीं मिलेगा, आपको जो भटकने को नहीं मिलेगा, आपको सही रास्ता मिलेगा। लेकिन आजकल जितने सब है, सब कभी भी आप भटक सकते हैं, आपको असली रास्ता भटका देंगे। कब किसी का प्रश्न का उत्तर क्या दे देंगे, कोई ठिकाना किसी का नहीं रहता है। इसलिए आपने जो पूछा मैंने बता दिया। और सबसे बड़ा वही चीज़ कहूँगा, ठीक है गीता पढ़िए, उनका ग्रंथ पढ़िए, उनका जो है जो भी लिखे पढ़िए, राम सुखदास जी का प्रवचन भी सुनिए ऑडियो का। साथ में मैं कहूँगा सबसे बढ़िया है हरिनाम जपना, राम राम जपना। राम नाम जपने से जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य अनुभूति, भगवान की कृपा से जो असली जानकारी मिलता है, वो अन्य ग्रंथ पढ़ने से और अन्य से प्रवचन सुनने से भी इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि ना मुनिनाम मति भ्रम, अलग अलग मुनियों का अलग अलग साधना के अनुसार कभी कभी भ्रम भी हो जाता है मति। लेकिन परमात्मा की तरफ से जो ज्ञान मिलेगा वो असली और सत्य ज्ञान मिलेगा। इसलिए तुलिया दिन लिखा, जान चही गूढ़ गति जो, राम नाम जपी जाने उतेऊ। गूढ़ से गूढ़ रहस्य, सत्य ज्ञान, सत्य रहस्य को जानने का अगर इसको हो तो हरिनाम जपे, राम नाम जपे, उसी जप के प्रभाव से आपको सत्य ज्ञान मिलेगा। अगर राम नाम जप के साथ साथ ऐसे राम सुखदास जी जैसे जो सिद्ध साधक के उच्च कोटि के श्रेणी है कि लोग जो संत है, उनके भी अगर कहीं किताब फिताब पढ़े, प्रवचन सुने, तो आपको और थोड़ा सा ज़्यादा सुनने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन हरिनाम प्रधान है समझने के लिए, इसलिए आपने पूछा, आपको बता दिया। जय श्री राम।